जय हिंद दोस्तों तो क्या अग्निवीरों को खुशखबरी मिलने वाली है। क्या 75% अग्निवीर परमानेंट होंगे। तीनों सेनाओं ने भेजे प्रस्ताव। और जी हाँ दोस्तों, आपने आजकल सोशल मीडिया पर भी देखा होगा इस प्रकार की खुशखबरी वाली खबरें आ रही हैं कि अग्निवीर भाई होंगे परमानेंट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 75% अग्निवीरों को किया जा सकता है परमानेंट। तीनों सेनाओं ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। और यही खबर दोस्तों हमारा एक प्रतिष्ठित जो हमारा न्यूज पेपर है द टाइम्स ऑफ इंडिया, इन्होंने दोस्तों पब्लिश किया है इसके ऊपर 6 जुलाई 2026 को यह खबर। दोस्तों स्क्रीन ही खराब हो गया यार, अब ऐसे वीडियो बनानी पड़ेगी, कुछ दिनों तक रिपेयर करवाना पड़ेगा। चलो बात आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस खबर को 6 जुलाई को पब्लिश किया है। क्या उन्होंने पब्लिश किया है, सारी चीज़ें एनालाइज करेंगे दोस्तों। पहले आपको बता दूं दोस्तों कि वर्तमान में जो अग्निवीर योजना है दोस्तों, क्या उसमें बड़ा बदलाव होने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये जो खबर आ रही है इसके मुताबिक दोस्तों सेना, वायुसेना और आपका नौसेना ने सरकार को प्रपोजल भेजे हैं, प्रस्ताव भेजे में। हालांकि दोस्तों मैं आपको बताऊं वर्तमान नियम क्या है, आप सभी को तकरीबन पता ही होगा कि अग्निपथ स्कीम लेकर के आई थी सरकार, और इसमें जो है 4 वर्ष की सेवा होती है। जब 4 वर्ष हो जाते हैं तो उसके बाद जो है 25% को परमानेंट कर दिया जाता है, 75% को जो है भेज दिया जाता है घर में। उनके लिए कुछ सुविधाएं भी राज्यों की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से की गई हैं, रिजर्वेशन दिए गए हैं ताकि उनको दोबारा से रीएम्प्लॉयमेंट मिल सके। लेकिन नियम तो दोस्तों यही है कि 75% को घर भेज दिया जाएगा। अब दोस्तों जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर, इसमें दोस्तों कि तीनों सेनाओं ने सरकार को समीक्षा के दौरान कुछ सुझाव दिए हैं। स्थायी भर्ती का प्रतिशत बढ़ाने पर विचार। अब कितना प्रतिशत तक सेनाओं ने सरकार से डिमांड करी है दोस्तों, इसको मैं आपको अभी उनके न्यूज़पेपर से ही बता दूंगा दोस्तों। अलग अलग सेनाओं की आवश्यकता के अनुसार नियमों में बदलाव, क्योंकि दोस्तों आर्मी, एयरफोर्स और नेवी सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, तो उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि जो उनके अग्निवीर उन्होंने जो जो भर्ती हुए हैं दोस्तों, तो उनको उनमें अलग अलग स्किल होती हैं, क्योंकि सबका अपना अपना अलग ट्रेड है, अलग जॉब है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ से तीनों सेनाओं ने मांग की है दोस्तों कुछ प्रतिशत बढ़ाने की। अब देखिए दोस्तों, तकनीकी शाखाओं के लिए अधिक प्रशिक्षित अग्निवीरों को बरकरार या बनाए रखने की। अब क्योंकि आर्मी खासकर जो है एयरफोर्स और नेवी में जो टेक्निकल वो होते हैं, आपको पता ही है, ज़्यादा होते हैं, बार बार उनको ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती कि नए भर्ती करो 2-4 साल के लिए फिर बाहर, तो उसमें कुछ ज़्यादा उनकी तरफ से चिंताएं दिखाई गई हैं। मतलब दोबारा से इसको रिव्यू करने की बात करी गई है, ठीक है ना, जो खबरें आ रही है। तो और बदलाव की जरूरत भी दोस्तों आपको पता ही होना चाहिए कि 2022 में पहला बैच शुरू हुआ था, और अब आई थिंक कि अक्टूबर के महीने में या सितंबर अक्टूबर में 4 साल हो रहे हैं उनको पहला बैच मतलब आउट भी होने वाला है। तो ऐसे में ये खबरें लगातार निकल रही हैं कि अब जो है सेना ने प्रस्ताव भेजे हैं, ठीक है ना। अब प्रस्ताव भेजे हैं दोस्तों, इस पर थोड़ा और बात करेंगे। क्या 25% से ज़्यादा होंगे अस्थायी? सबसे बड़ी चर्चा दोस्तों यही है, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि जो अस्थायी भर्ती का प्रतिशत बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक सरकार की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक घोषणा कहीं पर मिलेगी नहीं। जो न्यूज आउटलेट हैं उन्हीं में इस प्रकार की दोस्तों खबरें आ रही हैं। और देखिए दोस्तों कितना प्रतिशत की मांग की गई, मैं आपको यह भी दिखा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, ये मैं द टाइम्स ऑफ इंडिया की ही खबर पढ़ रहा हूँ। The 3 services branches have submitted specific recommendation to Department of Military Affairs, यानी कि तीनों सेनाओं ने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स डीएमए को यह recommendations भेजी हैं to increase retention limit. The Indian Navy is leading the push with a proposal to retain up 70 to 75% of its अग्निवीर, यानी कि जो नेवी है दोस्तों उन्होंने डीएमए को यह प्रपोजल भेजा है कि जो उनके अग्निवीर हैं उनको
अस्थाई में 70 से 75% तक उनको अस्थाई किया जाए, ऐसा करके जो है भेजा गया है। ठीक है, इसके अलावा नेवल ऑपरेशन रिक्वायर हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निकल स्किल, जैसे मैंने आपको कहा ही था, ठीक है ना। एंड कमांडर्स फील अ 4 year gap offers a very low return on extensive training invested in these sailors। तो यह 4 साल में तो तैयार करने में लग गए, फिर उसके बाद निकाल दोगे, फिर नए तैयार करो, है ना, बहुत काफी वो होता है, दिक्कत है ना। तो फिर ऊपर से उनके भविष्य का भी सवाल है। However, अब नेवी ने तो 70 से 75% करी। However, there have been report that both the Indian Army and Indian Air Force are trying to enhance their respective rate of absorption to reach 50%. The proposal also talks about providing lifelong health benefit to soldiers suffering from any disability due to their service। तो दोस्तों, आर्मी और एयरफोर्स ने 25% से बढ़ा करके रिटेन करने की मांग की गई है, 50% तक भेजी है डीएमए को। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द अग्निपथ, अब अग्निपथ स्कीम के बारे में बाकी दोस्तों आपको पता ही है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कि नो ऑफिशियल कंफर्मेशन एज ऑफ नाउ। ये चीज़ बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए कि न आर्मी की तरफ से न सरकार की तरफ से ऐसा कुछ कंफर्मेशन अभी तक हुआ है। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही है कि आर्मी या मतलब तीनों सेनाओं की तरफ से यह प्रपोजल भेजे गए हैं, और बिल्कुल अभी समय बिल्कुल गर्मा गर्म समय है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 4 साल हो रहे हैं सितंबर अक्टूबर में। तो ऐसे में दोस्तों, अगर सरकार इस चीज़ को मानती है तो इसको कैबिनेट में भी पास करना पड़ेगा, कैबिनेट में पास करेंगे, और हो भी सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है दोस्तों, सरकार इस पर निर्णय ले सकती है। क्योंकि आपने देखा ही होगा, लगातार किसी भी जवान को इतनी जल्दी तैयार करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। 4 साल जिन्हें तैयार हुआ है उसको एकदम बाहर कर देंगे, फिर नए को रिक्रूटमेंट करना, उसको इतना ट्रेनिंग देना दोस्तों, ये बहुत टफ चैलेंज होता है दोस्तों, है ना। और ये है दोस्तों कि इट इज क्रिटिकल फॉर डिफेंस एस्पिरेंट एंड कैंडिडेट टू नोट दैट देयर इज एब्सोल्युटली नो ऑफिशियल कंफर्मेशन, कि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि बिल्कुल जो है यह हो चुका है। ठीक है ना। और फॉर्मल पॉलिसी अमेंडमेंट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिगार्डिंग दीज चेंजेज, there has been issuance of an executive order of gazette notification by government, which means that the original 25% retention cap will continue to remain the only relevant legal system। तो अभी तक जो लीगल है दोस्तों, जो चल रहा है, वो 25% वाला नियम है। ठीक है, इसमें कोई बदलाव अभी तक हुए नहीं है, जब तक कि सरकार की तरफ से कोई प्रेस रिलीज में, कोई कैबिनेट से इसको मंजूरी और सरकार की तरफ से कुछ इस प्रकार का नहीं आ जाता, कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आ जाते, तब तक ये हुआ नहीं है। ठीक है ना। तो हालांकि हम जो है सरकार को, जहाँ तक ये खबर आ रही है कि डीएम में कोई प्रपोजल भेजा गया, हो सकता है दोस्तों, देखिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हमारी तरफ से हम तो चाहते हैं कि सभी 100% ही हो जाए मामला। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं कि भाई सेना में जो प्रपोजल भेजा गया 50%, नेवी में 75%, ठीक है, या फिर 100% हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के दोस्तों, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर की, है ना, तो उनको कुछ इस प्रकार की अगर अफवाहें कुछ मिल रही हूँ कि भाई अब तो सारे परमानेंट होने जा रहे हैं या 75% कर ले लेंगे, तो ऐसी अफवाहें ना हो दोस्तों। जो जिस मेंटेलिटी के साथ अभी तक तैयारी में लगे हुए थे, उसी मेंटेलिटी के साथ में लगे रहिए। हाँ, कुछ अच्छा होगा दोस्तों, तो होगा ही, सबके साथ में आपको सही खबरें मिल ही जाएंगी, कहीं ना कहीं से, कुछ अन्य चैनलों के कहीं और माध्यमों से, नहीं तो हम ही दे देंगे दोस्तों। ठीक है, वीडियो करेंगे यहीं पर समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम।